पड़ोसियों ने सिखाया सीमा और सुरेश को सबक। सीमा और उसका पति सुरेश बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। दिन की शुरुआत होने के साथ ही वह दोनों पति पत्नी किसी न किसी को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। जब तक 3-4 लोगों को शर्मिंदा ना करें तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता था। सीमा के सास ससुर बहुत ही नेक इंसान थे। वह उन दोनों को प्रतिदिन समझाते कि ऐसा करना गलत है, लेकिन उनकी बातों का उन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन उन दोनों की शिकायत ना आती हो। उनके सारे पड़ोसी उन दोनों के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी थे, लेकिन वह लिहाज की वजह से यह सब कुछ सहन कर रहे थे। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। कब तक सहन करते? सीमा और सुरेश जिस मोहल्ले में रहते थे, एक दिन उस मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित होकर उनके घर चले गए और उन्होंने उनके सास ससुर से स्पष्ट कह दिया कि या तो आप अपने बेटा बहू को सुधार लीजिए, वरना आप यह घर खाली कर दीजिए। हम इन दोनों के व्यर्थ के ताने अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना आगे जो भी होगा उसके लिए आप ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। सुरेश के माता पिता ने सुरेश को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा ऐसा करना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी हो कि समझते ही नहीं हो। आज तुम दोनों की वजह से ही हमें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। सुरेश अपने पिता से बोला, कोई बात नहीं पिताजी, क्या दिक्कत है, दूसरा घर ले लेंगे। सुरेश की यह बात सुनकर उसके पिताजी को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, जवान बेटे पर हाथ उठाना भी तो ठीक नहीं लगता। उन्होंने वह घर खाली कर दिया। अब वो एक नई कॉलोनी में रहने आए थे। उन दोनों पति पत्नी ने आते ही यहां पर भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उस कॉलोनी में कुछ समझदार लोग भी रहते थे। उन्होंने ये निश्चय किया कि इन दोनों पति पत्नी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये मानेंगे। एक दिन की बात है, सुरेश के माता पिता आवश्यक काम से कहीं पर गए हुए थे। सुरेश और उसकी पत्नी सीमा ही घर पर थे। उनके पड़ोसियों में से कुछ युवक अपना हुलिया बदलकर सुरेश के घर में घुस गए और उन्होंने सुरेश और उसकी पत्नी को खूब डराया। यह सिलसिला लगभग सप्ताह भर तक चलता रहा। रोज पड़ोसी कोई न कोई नया तरीका अपनाते और इन दोनों को सबक सिखाते। दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान हो गए थे। आखिर ये कौन लोग हैं जो रोज हमें परेशान कर रहे हैं? फिर एक दिन सुबह सुबह गेट पर दस्तक सुनाई दी। सुरेश की पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला। उनके सारे पड़ोसी बाहर खड़े हुए थे। सारे पड़ोसियों को एक साथ देखकर सीमा तो डर ही गई। उसने भागकर सुरेश को बुलाया। सुरेश ने उन सभी से पूछा, आप सब सुबह सुबह यहां पर कैसे? उन सभी पड़ोसियों में से एक आगे बढ़कर बोला, हमने सुना है कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना है। तभी एक और पड़ोसी बोला, आप दोनों भी तो लोगों को रोज परेशान करते हैं। फिर जब आज आप पर बात आई तो आप खुद क्यों परेशान हो रहे हैं? सुरेश और सीमा ने उन सभी से माफी मांगी। सुरेश ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तभी उन पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, बेटा सुरेश, हमने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये नाटक रचा था, क्योंकि तुम लोग ऐसे समझने वाले नहीं थे। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सुरेश और सीमा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बूढ़ी औरत को वचन दिया, आज के बाद हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।